वोट बैंक की राजनीति करके इन पीएसयूज को जो है नीचे बिठाया जा रहा है। ये राजनीति दोनों पार्टियों ने करी, ये भाजपा ने भी करी, कांग्रेस ने भी करी, तभी ये हालात हैं कि आज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तमाम कर्मचारियों को ओपीएस का रोना रोया जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पीएसयू लॉस जो है, क्योंकि ये बोर्ड है, ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, ये आपके पास बोर्ड है। और जैसे एचआरटीसी है, ये भी एक आपस में बोर्ड है, क्योंकि ये प्रॉफिट बेस्ड बोर्ड पहले थे, परंतु सरकार की अपनी नीतियों के बाद जो है ये प्रॉफिट बेस्ड बोर्ड जो थे धीरे धीरे जो है वो नुकसान में आते गए। अब देखिए, मैंने सीधी सी बात बताई, 28 पीएसयूज में से 13 पीएसयूज अगर नुकसान में चल रही हैं तो सरकारें क्या कर रही हैं? हिमाचल प्रदेश 70-75 हजार करोड़ के कर्जे के नीचे है, वो दोनों पार्टियों की देन है। वो एक दूसरे पे इल्जाम आप जितना मर्जी लगाए जाए, पर धरातल पर सच्चाई ये है, उसमें कांग्रेस भी हिस्सेदारी है और उसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी है। वही इन बोर्ड के साथ हो रहा है आज। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या जरूरत है कि हम लोगों को 125 यूनिटें फ्री जाए? हिमाचल प्रदेश एक सक्षम राज्य है, हर घर का जो एक युवा है ना, वो अच्छी तरह से कमा रहा है, वो हर देश के हर एक कोनों में कमा रहा है। अगर मेरे घर का 500-600 रुपए बिल आ रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अभी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लाखों कर्मचारी, हजारों कर्मचारी इस वक्त शिमला में ओपीएस के लिए जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज इस रिपोर्ट का जो है ना पूरी तरह विश्लेषण किया जाएगा कि ये जो धरना प्रदर्शन है ये सही है कि नहीं है। जरूर इसके ऊपर हम अपनी राय रखेंगे। सबसे बड़ी पहली बात यहां पर ये आ जाती है कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एक्चुअल में प्रॉफिट में है कि लॉस में है? अगर लॉस में है तो किसकी वजह से नुकसान में है? क्योंकि देखिए, चुनावों से पहले कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया था कि ओपीएस जो है वो सभी सरकारी कर्मचारियों को दी जाएगी, परंतु यहां पर यह है कि ओपीएस बिजली के कर्मचारियों को क्यों नहीं मिली? क्यों मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने एक अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स की एक अखबार के बयान के अनुसार यह कहा गया कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को अपने पैरों पर खड़े होने की जरूरत है। ऐसा क्यों कहा गया? और हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को भी हमारे ख्याल से, क्योंकि वो भी एक लॉस कंपनी है, पीएसयूज है, ये भी लॉस कंपनीज है। मैं आपको आपकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि हिमाचल प्रदेश के 2 पीएसयूज ऐसे, जिसमें हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन और एक हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये दोनों जो पीएसयूज है, इन दोनों पीएसयूज का घाटा तकरीबन 4500 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसमें से 1909 करोड़ जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का है और 1700 करोड़ रुपया जो घाटा है वो हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का है। अब ये बात जानने वाली है, एचआरटीसी क्यों घाटे में हुई? हमने इसके ऊपर भी विस्तृत रिपोर्ट 2012 से लेकर 2023 का निष्कर्ष किया गया। क्यों आज जो है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड घाटे का सौदा बना हुआ है, ये हम सबको पता है, क्योंकि जब हमारे को फ्री यूनिट्स मिलेंगी, 125 यूनिट्स फ्री मिलेंगी, तो घाटा ही होगा इसको। जहां पे ये बोर्ड अपनी कमाई करता था, जहां पर 125 यूनिटें, हालांकि बीजेपी के समय की 125 यूनिटें फ्री मिल रही हैं, हालांकि कांग्रेस के भी 300 यूनिटें मिलना फ्री हैं। अगर ये 300 यूनिटें फ्री अगर मिल जाती हैं तो जो अभी तकरीबन 1909 करोड़ का नुकसान है, ये कम से कम तिगुना हो जाएगा, आपके पास 5300 करोड़ रुपया हो जाएगा। ये कमी किसकी है? क्योंकि मैं आपको यहां पर बता दूं कि हिमाचल प्रदेश में से 28 पीएसयूज में से तकरीबन 13 पीएसयूज पूरा घाटे का सौदा है इस वक्त। उनको मर्जर करने का प्लान किया गया, जिसमें से अब हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और एचआरटीसी, हालांकि इनको मर्जर नहीं किया जा सकता, हवाएं तो काफ़ी चलती हैं, परंतु मर्जर करना इनको इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि इसका काफ़ी बड़ा आक्रोश जो है सरकार को देखना पड़ेगा। देखिए 125 यूनिटें, क्योंकि देखिए हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है और हिमाचल के लोग सक्षम थे, 125 यूनिट उनको फ्री की नहीं चाहिए थी। अगर मेरे घर का बिल 500 या 600 रुपए आ रहा था तो मैं सक्षम था उस बिल को पे करने के लिए। मेरे को क्या जरूरत थी कि मैं उन यूनिटों का 0 रुपए जो है वो फायदा रहूं। वही हाल पंजाब में है, जहां पे 4-5 हज़ार रुपए बिल आता था, सरकारों ने घोषणा कर दी कि जी बिल आपका 0 आ जाएगा। वहां पर भी जो पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी घाटे का सौदा है। तो ये नेताओं की कमी जो है, ये कहीं ना कहीं आज ये हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी झेल रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हिमाचल प्रदेश जो
रेगुलेटरी कमीशन है, जो इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर यही कहा गया कि जब भी सरकारें सब्सिडी दी दे तो उसका एनालिसिस क्वार्टरली बेस्ड पे होना चाहिए था, और क्वार्टरली बेस्ड के होने से पहले अगर सरकार सब्सिडी दे रही है तो वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है वो हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास जमा किया जाए अगर आप सब्सिडी दी जा रही है। तो ये सब्सिडी जो है वो धड़ाधड़ दी जा रही है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, जिसकी एक हिमाचल में एक अपना ही अवाम स्थापित है, जिसका आज ये लोग अपनी ओपीएस की रेस्टोरेशन के लिए रो रहे हैं। क्योंकि देखिए नोटिफिकेशन तो सरकार ने दे दी, अब नोटिफिकेशन सरकार के बाद डिपार्टमेंट में जाएगी। अब यहाँ पर जो इनके एमडी हैं एचएस मीना, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि इनको हटाया जाए ताकि हमारे को ओपीएस मिल जाए। अब देखिए एक आईएएस रैंक का अधिकारी अब जबरदस्ती तो ओपीएस दे नहीं सकता, जो सरकार के दिशा निर्देश होंगे उसी के हिसाब से आपको ओपीएस मिलेगा। तो इसके लिए जो है अभी 18 जनवरी को एक मीटिंग जो है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी माननीय मुख्यमंत्री जी से दोबारा से रखी गई है। परंतु जानना यह बड़ा जरूरी है कि क्या ये आज एचआरटीसी और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो इस वक्त मार झेल रहे हैं वो किसकी वजह से है? ये वो घोषणाएं हैं जो राजनेताओं की चुनावों से पहले की जाती है। अब भाजपा की अगर हम बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मंडी में आए थे, मंडी में एचआरटीसी का इतनी बसें की गई ताकि वो बिल जो है वो सरकार के बोझ के ऊपर आए, सरकार के पास ही आए। सरकार मतलब हम और आप। अब जब हम और आप इस चीज़ का रोना रोएंगे तो कम से कम तो वो ऑटोमेटिकली भार हमारे पर पड़ेगा। अब दूसरी बात इसमें यही आती है, वही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास हो रहा है, और अब यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने पैरों पर खड़े हो जाए। जब अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की जाती है तो जनता को लुभावने वायदे दे के वोट बैंक की राजनीति करके इन पीएसयूज को जो है नीचे बिठाया जा रहा है। ये राजनीति दोनों पार्टियों ने करी, ये भाजपा ने भी करी, कांग्रेस ने भी करी, तभी ये हालात हैं कि आज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के तमाम कर्मचारियों को ओपीएस का रोना रोया जा रहा है। और वो कहीं ना कहीं सच है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पीएसयू लॉस जो है, क्योंकि ये बोर्ड है, ये गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, ये आपके पास बोर्ड है। और जैसे एचआरटीसी है, ये भी एक आपस में बोर्ड है, क्योंकि ये प्रॉफिट बेस्ड बोर्ड पहले थे, परंतु सरकार की अपनी नीतियों के बाद जो है ये प्रॉफिट बेस्ड बोर्ड जो थे धीरे धीरे जो है वो नुकसान में आते गए। अब देखिए मैंने सीधी सी बात बताई, 28 पीएसयूज में से 13 पीएसयूज अगर नुकसान में चल रही हैं तो सरकारें क्या कर रही हैं आपके पास? सिर्फ प्रॉफिट में आपको मैं बता दूं, हिमाचल प्रदेश फूड सप्लाई बोर्ड है। हालांकि सरकार, कांग्रेस की सरकार, ये कहा जा रही है कि इस कर्जे को दबाया जाएगा। अब आप बोर्डों की जो अपने इनकम के सोर्सेज थे वो आप दबा के अब इनको कर्जे से कैसे उबार सकते हैं? हिमाचल प्रदेश कर्जे के नीचे जो तले दब रहा है वो किसकी वजह से दब रहा है? वो सरकारी घोषणाएं, जो सरकारी घोषणाएं नहीं हम बोल सकते, नेताओं के द्वारा जो घोषणाएं की जाती है ना, जो बिना सोचे समझे, जिनकी एक ब्लूप्रिंट पूरा नहीं रखा जाता, उसकी वजह से ये सारी चीजें हो जा रही है। आज हिमाचल प्रदेश 70-75 हज़ार करोड़ के कर्जे के नीचे है, वो दोनों पार्टियों की देन है। वो एक दूसरे पे इल्ज़ाम आप जितना मर्जी लगाए जाए, पर धरातल पर सच्चाई ये है उसमें कांग्रेस भी हिस्सेदारी है और उसमें भाजपा की भी हिस्सेदारी है। वही इन बोर्ड के साथ हो रहा है। आज हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को क्या जरूरत है कि हम लोगों को 125 यूनिटें फ्री दें? हिमाचल प्रदेश एक सक्षम राज्य है, हर घर का जो एक युवा है ना वो अच्छी तरह से कमा रहा है, वो हर देश के हर एक कोनों में कमा रहा है। अगर मेरे घर का 500-600 रुपए बिल आ रहा है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भार जब हम बिल नहीं पे कर रहे हैं वो भार सरकार के ऊपर पड़ रहा है। जब सरकार के ऊपर पड़ रहा है तो उस डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ेगा, डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ेगा तो उनके एम्प्लॉइज की सैलरीज बंद हो जाएंगी। फिर ये यहाँ पर ये किया जा रहा है, कहा जाता है कि बोर्ड अपने आप खड़ा हो। जब खड़ा होने की कोशिश की जाती है तो उनको दबाया नेताओं द्वारा जाता है। तो ये चीजें समझने वाली जरूरत है, आम आदमी को समझने की जरूरत है। परंतु बात यहाँ पर है, मैं एक आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर बताऊंगा कि अभी देखिए जो मर्जर की बात हुई थी, हालांकि ये मार्च की खबर है, सिर्फ हिमाचल प्रदेश एग्रो मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त मैं आपको एक चीज़ बताऊं जिसको मर्जर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये भी लॉस था, तो लॉस के जो थे वो बोर्ड थे जिसको हम पीएसयू बोलते हैं, एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर और मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन को जो है वो मर्जर किया जा रहा है। परंतु चलिए एक बात इतनी है कि हिमाचल प्रदेश इतने कर्जे से जूझ रहा है, परंतु आज हम प्रॉफिट के पीएसयूज की भी बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे पीएसयूज हैं जो कि हिमाचल प्रदेश को प्रॉफिट दे रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो पीएसयूज प्रॉफिट दे रहा है
उसमें HP जनरल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन प्रॉफिट जो हुआ है इनको 43.53 करोड़ का, हिमाचल प्रदेश स्टेट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विद द प्रॉफिट ऑफ 93.92 करोड़, हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विसमैन जिसमें 73.80 करोड़, और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जिसमें से 10.88 करोड़ रुपए का इन बोर्डों के द्वारा फायदा हुआ है। मतलब फायदा क्या हुआ, मान लीजिए कि हिमाचल पथ परिवहन निगम में एक एग्जांपल है, अगर हिमाचल पथ परिवहन निगम की आय बढ़ेगी तो बोर्ड की आय बढ़ेगी, बोर्ड की आय बढ़ेगी तो कर्मचारियों को पेंशन सही पे मिलेगी, OPS सही टाइम पर मिलेगा, धरने प्रदर्शन कम करने पड़ेंगे, और जो सरकारें कर्जा लेती हैं एक अपने उनके शेयर्स को बेच के मार्केट से जो कर्जा उठाती हैं तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी और वो बोर्ड ऊपर जाएगा। तो ये 4-5 बोर्ड जो थे वो मैंने बताए, परंतु 28 में से 13 बोर्ड जो है इस वक्त नुकसान जो है वो झेल रहे हैं। जरूरत है नीतियों की, जरूरत है लोगों की भावनाओं को समझने की, जरूरत है धरातल पर काम करने की, परंतु ये राजनीति है। राजनीति में वायदे ऐसे किए जाते हैं कि लाखों और हजारों कर्मचारियों को आज OPS का जो है वो रोना पड़ रहा है। ये अब देखने वाली बात होगी कि हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का अब आने वाले समय में क्या भविष्य रहेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक आप जुड़ रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस।